नमस्कार एंड वेलकम टू द लाइफ एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं राकेश झा। आज मैं आप लोगों को एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना सिखाने वाला हूं। आप बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लघुत्तम से संबंधित आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम के बारे में जानने से पहले आपको दो और चीजों के बारे में जानना होगा। पहली चीज है मल्टीपल्स यानी कि हिंदी में अपवर्त्य। दूसरी चीज है कॉमन मल्टीपल यानी कि समापवर्त्य। किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त्य या गुणज कहते हैं। जैसे 2 का अपवर्त्य 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ऐसे ही चलता रहता है जितना आगे ऐसे आप ले जा सको। 3 का अपवर्त्य 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, ऐसे सोन चलता रहता है। इसके बाद 4 का अपवर्त्य 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ऐसे सोन चलता रहता है। 5 का अपवर्त्य 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, ऐसे ही चलता रहता है। आपने इन सब चीजों में एक चीज नोटिस किया होगा कि ये बस पहाड़ा है। अपवर्त्य या गुणज बस पहाड़ा ही होता है, उसे आप जितना आगे ले जा सकते हो आप ले जा सकते हो। अपवर्त्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। पहली चीज, प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य जो होता है वो स्वयं होता है। जैसे कि 2 का पहाड़ा आप पढ़ते हैं तो 2 का पहाड़ा में सबसे छोटा कौन सा आता है? 2 आता है। तो 2 जो हो गया यहाँ पे, ये सबसे छोटा अपवर्त्य हो गया। दूसरी चीज, प्रत्येक संख्या के अनगिनत अपवर्त्य होते हैं। जैसे कि आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हो, आप 20 तक रुक जाते हो, लेकिन इससे आगे भी आप जा सकते हो। जितना आप इसमें 2 ऐड करते जाओगे उतना आगे आप बढ़ते जाओगे। तो किसी भी संख्या के अनगिनत अपवर्त्य हो सकते हैं, अनगिनत गुणज हो सकते हैं। जितना आप मल्टीपल करना चाहो उतना मल्टीपल हो सकता है। तीसरी चीज, जीरो का अपवर्त्य केवल 0 होता है। मतलब कि 0 को आप किसी भी चीज से गुना कर लो, 0 ही आएगा। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, ऐसे ही चलता रहता है। ये चीज समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट समापवर्त्य पे यानी कि कॉमन मल्टीपल पे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य को समापवर्त्य यानी कि कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे कि 2 का अपवर्त्य है, 2 का अपवर्त्य 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौमे 18, 2 दस 20, ऐसे ही चलता रहता है। इसे आप जितना आगे ले जाओगे उतना आगे जाएगा। वैसे ही 3 का अपवर्त्य हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और जो भी आप आगे ले जाना चाहो। इन दोनों में आप एक कॉमन चीज देख सकते हो, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, और आगे भी बहुत सारी चीजें मैच कर सकती है। आप जितना आगे जाओगे उतना मैच करेगा ये। यहाँ पे भी 30 है और 2 का पहाड़े में भी 30 आने वाला है। यहाँ पे भी 24 है, 2 का पहाड़े में भी आगे 24 आने वाला है। 2 और 3 का जो समापवर्त्य होगा वो होगा 6, 12, 18, और आप जितना आगे जाओगे उतना आगे होता जाएगा। हम अपवर्त्य के बारे में जान चुके हैं, हम समापवर्त्य के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि समापवर्त्य में जो सबसे छोटा है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ सबसे छोटा अपवर्त्य उन संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। इसका मतलब होता है जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें हम कॉमन चीज देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है। जैसे कि 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 का अपवर्त्य क्या है? 2 का अपवर्त्य हो गया 2 का पहाड़ा और 3 का अपवर्त्य हो गया 3 का पहाड़ा। अब इनमें कॉमन कौन सा है? 6 कॉमन आ गया, 12 कॉमन आ गया, 18 कॉमन आ गया। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 6। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 6, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। दोस्तों, एलसीएम निकालने का मुख्यतः 2 तरीका है और ये आपकी मर्जी और सहूलियत पर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका चुनते हैं। पहला तरीका है डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि, और दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले में आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। दोस्तों, सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। उसके बाद इन अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातांक वाली संख्या का प्राप्त गुणनखंड ही लघुत्तम समापवर्त्य होगा। उदाहरण के लिए 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। इन तीनों को बारी बारी से हम पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 20 का आता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 पंचे 20। इनमें 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 5 आया है 1 बार। 25 को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। 25 को कैसे तोड़ेंगे? 5 गुने 5, 5 पच्चे 25, तो 5 का स्क्वायर आ गया। 30 को देखिए, 30 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 30 का आता है 2 तिया 6, 6 पंचे 30, इसका भी आ गया, यानी कि 1 बार 2 आया है,
एक बार 3 आया है और एक बार 5 आया है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा सबसे बड़े घातांकों वाली संख्या का प्राप्त गुणनखंड। 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 का घात 2 ले लेते हैं। यहाँ पे 3 का घात कितना दिया हुआ है? 3 एक ही है और 3 का घात जो है 1 दिया हुआ है। अब 5 देख लीजिए, 5 में यहाँ पे 5 का घात 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 का घात 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 का घात 1 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा घात है 2, तो 5 का घात हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 5 बच्चे 25। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 25 चौके 100। अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 या 300, और हमारा एलसीएम क्या हो गया? 300। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम लेते हैं 24, 42, 84 और 90 का एलसीएम निकालेंगे। तो 24 का जो आभाज्य गुणनखंड आएगा वो क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24। 42 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। 84 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। 90 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 तिया 6, 6 तरीक 18, 18 पंचे 90। ठीक है, 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 3 बार, तो हम 2 का पावर लिखेंगे 3। अब 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 1 बार, तो हम 3 का पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो 2 का पावर हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 1 बार, तो 3 का पावर हम 1 लिखेंगे। 7 कितनी बार आया है? 7 आया है 1 बार, तो 7 का पावर हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 2 बार, तो हम यहाँ पे 2 का पावर 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 1 बार, तो 3 का पावर 1 लिखेंगे। 7 कितनी बार आया है? 7 आया है 1 बार, तो 7 का पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 2 कितनी बार आया है? 2 आया है सिर्फ 1 बार, तो 2 का पावर हम 1 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 2 बार, तो 3 का पावर हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे 5 कितनी बार आया है? 5 आया है 1 बार, तो 5 का पावर हम 1 लिखेंगे। अब इसका एलसीएम क्या होगा? आभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातांकों वाली संख्या का प्राप्त गुणनखंड क्या है? तो 2 में सबसे बड़ी घातांक कौन सी है? 2 का घातांक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सबसे बड़ी घातांक कौन सी है? 2 का पावर 3, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 का पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 3 में सबसे बड़ी घातांक कौन सी है? यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो हम लेंगे 3 का पावर 2, तो हम मैंने लिया 3 का पावर 2। अब आ जाते हैं 5 वाले पे। इसमें 5 है ही नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है। 5 का पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 का पावर 1 दिया हुआ है, तो हम लेंगे 5 का पावर 1। 7 कितनी बार आया है? इसमें भी 1 ही बार आया है, इसमें भी 1 ही बार आया है, तो हम लेंगे 7 का पावर 1। 7 का पावर 1। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 7 एकम 7। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? 2520। 24, 42, 84 और 90 का एलसीएम क्या आ गया? 2520। दोस्तों, एलसीएम बनाने की सबसे प्रचलित विधियों में दूसरी विधि है भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। इसको मैंने टोटल 9 स्टेप्स में बांट रखा है, जिनमें कि सबसे आसान से सबसे कठिन सवाल तक मैं जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला सवाल लेता हूं, जो कि स्टेप 1 में है। 4 और 6 का एलसीएम निकालना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि 4,6 यहाँ पे लिख देंगे, इसको ऐसे घेर देंगे। ठीक है, और हमें इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाना स्टार्ट करना है। और एलसीएम में भाग लगाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है वो ये है कि आप किसी नंबर से इसमें तभी भाग दे सकते हैं जबकि कम से कम 2 संख्या में भाग लग जाए। कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए, तभी आप किसी नंबर से इसमें भाग लगाएंगे। यहाँ पे 2 ही संख्या है, तो इन दोनों में भाग लगना चाहिए, तभी हम किसी संख्या से इसमें भाग देंगे। और सबसे छोटी से छोटी संख्या जिससे हम भाग दे सकते हैं वो है 2।
2 से इसमें भाग देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको विभाज्यता का नियम आता है तो इसमें भाग करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जब कॉपी पर पेन से लिख रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। जब आप लिख देंगे तो आपको काटना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको काटना ना पड़े बार बार, इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम आना चाहिए। जितने भी विभाज्यता के नियम है कम से कम 10-11 तक तो आप सीख ही लीजिए। अगर 10-11 तक का विभाज्यता का नियम आपको आता है तो आपको ये थोड़ा बनाना आसान हो जाएगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से किसी संख्या में भाग लगेगा या नहीं लगेगा ये आपको पता कैसे चलेगा? तो इसका एक नियम है, अगर किसी संख्या का जो अंतिम अंक होगा, जो लास्ट डिजिट होगा, वो या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। यदि इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट जो है वो आपके नंबर के लास्ट में दिया हुआ है तो उस नंबर में 2 से भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो 4 और 6 में 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है और 6 भी आ रहा है, मतलब कि 4 6 में 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग लगा देंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? जो 4 आएगा 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दे देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पे लिखेंगे हम 3, 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा और 3 बचा। 2 और 3 में किसी एक संख्या से भाग लग ही नहीं सकता है। 2 में 2 से लगेगा और 3 में 3 से लगेगा, लेकिन किसी एक संख्या से दोनों में भाग नहीं लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और लास्ट वाले को ऐसे घेरा नहीं जाता है। अगर भाग लग रहा है तो हम घेरेंगे, भाग नहीं लग रहा है तो लास्ट वालों को ऐसे खुला छोड़ देंगे। और ये जो बाहर बचा हुआ है इन सबको हम आपस में गुना कर लेंगे और ये हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो हम लिखेंगे LCM बराबर ये 2 लिख लेंगे, यहाँ पे बीच में गुना देंगे, ये 2 यहाँ पे लिखेंगे, बीच में गुना देंगे, ये 3 यहाँ पे लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर देंगे और तीनों को आपस में गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 12। एक और सवाल दे दीजिए, जैसे एक ले लेते हैं 4 और 30, इसका हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 4 और 30 को यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे घेर देंगे इसको। अब 4 और 30 में किस संख्या से भाग लग जाएगा? अब 2 से चेक कर लीजिए, सबसे छोटी संख्या से हमें चेक करना है, 2 से चेक कर लीजिए। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है? इन पांचों में से कोई एक इसके अंत में होना चाहिए। 4 है 4 में, तो 4 में तो भाग लगना ही है 2 से। अब 30 में देख लीजिए, 30 का जो आखिरी अंक है वो क्या है? 0। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ गया हो तो 2 से भाग उसमें लग जाएगा, तो 2 से भाग 4 में भी लग जाएगा, 30 में भी लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखना है हमें 2। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? जो 4 आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 आता है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2, कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दे देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो 30 आएगा। अब आप कहोगे कि 2 का पहाड़ा में तो 30 आता ही नहीं है, कैसे लगाएंगे भाग? तो इसका एक दूसरा तरीका है, 2 से पहले हम 3 में भाग देंगे। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 एकम 2। अब 3 में से 2 घटाएंगे, बचेगा कितना? 1। 1 पर 0 मतलब 10। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? जो 10 आएगा। 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 2 बचे 10, तो यहाँ पे लिखना हमें 5। ठीक है। अब 2 और 15 में किसी एक संख्या से भाग नहीं लग सकता है, तो हम इसमें भाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको आपस में गुना कर लेंगे, यही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम इसमें क्या होगा? LCM बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ये 2 गुना देके यहाँ पे लिख लेंगे, फिर बीच में गुना देंगे, ये 15 यहाँ पे लिख लेंगे। आप इसको इधर से भी गुना कर सकते हो, आप इसको इधर से भी गुना कर सकते हो, ये आपकी सुविधा पे डिपेंड करता है। तो मैं इधर से ले लेता हूँ, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 12 और 18। हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 12 लिखना है, यहाँ पे 18 लिखना है, इसको ऐसे घेर देंगे। अब देखिए 12 और 18 में किस संख्या से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें चेक करना होगा विभाज्यता के नियम से। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 से। 2 से इस संख्या में भाग लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए हम चेक करते हैं।
तो किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक हो, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 है, तो मतलब 12 में तो 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे 8 है इसका लास्ट डिजिट, मतलब कि 18 में भी 2 से भाग लग जाएगा, तो हम 2 से भाग लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? जो 12 आएगा। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छक्के 12, तो 6 लिखेंगे। 12 के ठीक नीचे कॉमा है, कॉमा दे देंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? जो 18 आएगा। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 2 9 18, तो हमें यहाँ पे लिखना है 9। अब आप देख लीजिए कि 6 और 9 इन दोनों अंकों में किसी संख्या से भाग लगता है या नहीं लगता है, ये हमें चेक करना होगा। अब देख लीजिए, अब इसमें 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा? 6 और 9 में 2 से भाग लगने वाला है नहीं लगने वाला, ये चेक करना है मुझे। तो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे भी है 6, मतलब कि 6 में तो 2 से भाग लग जाएगा। अब 9 का चेक कर लीजिए, यहाँ पे एक भी संख्या 9 नहीं है, इसका मतलब 9 में 2 से भाग नहीं लगने वाला है। हमें एक चीज पहले से पता है कि एलसीएम में जब तक कम से कम 2 संख्याओं में किसी संख्या से भाग न लग रहा हो तब तक हम भाग नहीं लगाएंगे। 2 से भाग नहीं लगने वाला, हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, इसका मतलब 3 से इन दोनों में भाग लग जाएगा, तो हम 3 से भाग लगा देंगे। इसको ऐसे घेरेंगे हम पहले, ठीक है, घेर लेंगे। अब भाग लग रहा है तभी घेर रहे हैं, अगर इसमें भाग नहीं लगता तो हम इसको ऐसे नहीं घेरते, खुला छोड़ देते, पर भाग लग रहा है हम इसे ऐसे घेर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 से भाग लेंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 2 लिखेंगे यहाँ पे, कॉमा है, कॉमा दे देंगे। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? जो 9 आएगा। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9, तो यहाँ पे लिख देना है 3, ठीक है, 3 लिख देना है यहाँ पे। अब देख लीजिए लास्ट में 2 और 3 बच रहा है। 2 और 3 में किसी और संख्या से भाग नहीं लगने वाला है। 2 में 2 से भाग लगेगा, 3 में 3 से भाग लगेगा, मतलब कि 2 और 3 में किसी एक संख्या से भाग नहीं लगने वाला है। तो ऐसी इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? इसको भाग लगाना बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसको जो बाहर में बचा हुआ है इसको गुना कर लीजिए आपस में, वही हमारा एलसीएम आएगा। तो एलसीएम क्या होगा? LCM बराबर 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, गुना कर लीजिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? 36। चलिए इसमें एक और सवाल ले लेते हैं। इसमें लेते हैं 24 और 36। 24 और 36, इसका हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 24, 36, ठीक है, इसको ऐसे घेर देंगे। अब इसमें चेक करेंगे कि 24 और 36 में किस संख्या से भाग दें कि दोनों में भाग लगता है। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 से कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे 24 के लास्ट में 4 है, मतलब इसमें 2 से भाग तो लग जाएगा 24 में। 36 के लास्ट में 6 है, मतलब 36 में भी 2 से भाग लग जाएगा, तो हम दोनों में 2 से भाग लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब 2 से भाग लगा लेते हैं। इसमें 2 से भाग कैसे लगाएंगे? 2 का पहाड़ा में तो 24 आता ही नहीं है और 2 का पहाड़ा में 36 भी नहीं आता है, तो कैसे भाग लगाएंगे? तो इसको बनाने के लिए एक तरीका है, हम दोनों को बारी बारी से भाग लगाएंगे। सबसे पहले 2 में भाग लगाते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा? 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे 1 लिख लेना है, ठीक है। अब बचा 4। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? जो 4 आएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, कॉमा है, कॉमा दे देंगे, ठीक है। अब 2 से हमें 36 में भाग देना है। 2 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ोगे? या तो 3 आ जाए या तो 3 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखना है हमें 1, ठीक है। 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 1 बचेगा, और 1 पे यहाँ पे 6 है, अब ये क्या हो गया? 16, तो हमें 2 से 16 में भाग देना है। तो 2 का पहाड़ा में 16 आता है, कितना मतलब आता है? 16, 2 अट्ठे 16 आता है, तो हम यहाँ पे लिखना है 8 लिखना है यहाँ पे हमें, ठीक है। 2 अट्ठे 16 हो गया। अब 12 और 18 में किसी एक संख्या से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, चेक करना है। 12 के लास्ट में 2 है, मतलब 2 से 12 में भाग लग जाएगा, और 12 के लास्ट में 8 भी है, मतलब कि 2 से 18 में भी भाग लग जाएगा, तो दोनों में 2 से भाग लग रहा है। तो हमें क्या करना है? इसको सबसे पहले ऐसे घेर देना है, ठीक है, ऐसे घेर देंगे इसको।
अब 2 से भाग फिर से लगा लीजिए, 2 छक्के 12, कॉमा है कॉमा दे देंगे, 2 नंबे 18। अब देख लीजिए कि 6 और 9 में 2 से भाग नहीं लगने वाला है। कैसे? क्योंकि 6 और 9 दोनों में, 6 में तो 2 से भाग लग जाएगा लेकिन 9 में भाग नहीं लगेगा। दोनों संख्या में जब 2 से भाग नहीं लग रहा है तो हम 2 से भाग नहीं लगाएंगे। अब हम 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो अब 3 से भाग लगा लीजिए। सबसे पहले इसे ऐसे घेर लेना है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 का पहाड़ा में 3 दूनी 6, कॉमा है कॉमा लिखेंगे, 3 तिया 9। अब 2 और 3 में किसी एक नंबर से भाग नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, अब भाग लगाना बंद कर देंगे। अब पुनः करके लिख देंगे एलसीएम जो हमारा आ रहा है, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। इसको आपस में गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। आपको अगर ऐसे गुना करना नहीं आता है तो जहां पे आपको ज्यादा बड़ा लग जाए, अगर 24 तिया आपको 72 करना नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24 गुने 3 बराबर 72। चलिए अब चलते हैं स्टेप 3 पे। पहला सवाल है 30 और 150। 30 और 150 का हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे 30, 150, इन दोनों का एलसीएम निकालना है हमें। यहाँ पे लिखना है 30, 150, इसको ऐसे घेर देना है। 30 और 150 में आप एक चीज देख लीजिए कि किस नंबर से भाग लगाएंगे कि 30 और 150 दोनों में भाग लग जाए। तो आप देखिए, सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 30 के लास्ट में 0 है और 150 के लास्ट में भी 0 है, मतलब कि 2 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो हम 2 से ही भाग लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 का पहाड़ा में 30 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से भाग लगाएंगे। 2 से पहले 3 में भाग लेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि या तो 3 आ जाए या तो 3 से कम आए। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तभी 3 से कम आएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ पे लिखना हमें 1। अब बच कितना गया, यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो हमारा 1 बचा हुआ है इसमें से। अब 1 के ऊपर 0 है तो हो गया कितना, 10। तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 2 पंच से 10 होता है, तो यहाँ पे लिखना हमें 5, कॉमा है कॉमा लेंगे। अब 2 से 1 में भाग लगेगा नहीं, 15 में भाग लग सकता है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि या तो 15 आ जाए या तो 15 से कम होना चाहिए, तो 15 से कम 2 के पहाड़ा में क्या आता है, 14, 2 सत्ते 14 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब 15 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे लिख लीजिए 1। 1 पे यहाँ पे 0 है, 0 बचा हुआ है तो ये 0 भी दे दीजिए, 10 हो गया। मतलब कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बचे 10। अब बच गया आगे क्या हमारा 15 और 75। 15 और 75 में अब किस नंबर से भाग लगाएंगे, 2 से भाग नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, इसके लास्ट में भी 5 है, इसके लास्ट में भी 5 है, मतलब कि 2 से भाग तो नहीं लगने वाला। अब देखते हैं 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा हमें कैसे पता चलेगा, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि किसी नंबर में 3 से तभी भाग लग सकता है जबकि उस नंबर का जो टोटल डिजिट होगा उसको आपस में जोड़ करके जितना भी आएगा उसमें 3 से भाग लग जाए। अब देखिए यहाँ पे है 15, 15 में 1 और 5 को आपस में जोड़ लीजिए, तो 1 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 6। 6 में 3 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब होता है कि 15 में भी 3 से भाग लग जाएगा। 6 में अगर 3 से भाग लग जाएगा तो 15 में भी 3 से भाग लग जाएगा। अब आप चेक करते हैं कि 7 और 5 में यानी कि 75 में 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 7 को और 5 को आपस में पहले जोड़ लेंगे। 7 जोड़ 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 12। 12 में 3 से भाग लग जाएगा, 3 चौके 12 आता है, तो मतलब कि 75 में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे भाग। सबसे पहले इसको ऐसे घेर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 15, 3 पंचे 15, यहाँ पे लिखेंगे 5, कॉमा है कॉमा दे दीजिए। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो या तो 7 आ जाए या तो 7 से कम आना चाहिए, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि अब कितना बच गया, 7 में से 6 घटाएंगे तो बचा 1, 1 के बाद कितना बचा हुआ है 5, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो 15 आएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे
तो 15 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, खत्म। अब 5 और 25 में किस नंबर से भाग देंगे कि दोनों में भाग लग जाए? 3 से भाग तो नहीं लगने वाला इन दोनों में। एक रूल है, अगर किसी संख्या में 2 से भाग नहीं लग रहा है तो उस संख्या में 4 से भी भाग नहीं लगेगा। अब इनमें 2 से भी भाग नहीं लगेगा, 3 से भी भाग नहीं लगेगा, 4 से भी भाग नहीं लगेगा। अब हम 5 से ट्राई करते हैं कि 5 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो 5 से विभाज्यता का नियम है, किसी संख्या के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इन दोनों में से यदि 0 और 5 में से कोई एक संख्या किसी नंबर का लास्ट डिजिट हो, अंतिम अंक हो, तो उस संख्या में 5 से भाग लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 25 है, तो 5 में तो 5 से भाग लगना ही है। और लास्ट डिजिट इसका क्या है? 25 का, ये भी 5 है, मतलब कि इन दोनों में 5 से भाग लग जाएगा। और 5 का 12 में भी 5 और 25 आता ही है, तो इन दोनों में 5 से भाग लग जाएगा। चलिए भाग लगा लेते हैं। 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 एकम 5, कॉमा है, कॉमा दीजिए, 5 बचे 25। हमारे यहाँ पे शेष क्या बचा हुआ है? 1 और 5। 1 और 5 में किसी एक नंबर से भाग नहीं लगने वाला है। 1 में 1 से भाग लगेगा, 5 में 5 से भाग लगेगा, मतलब कि किसी एक नंबर से इन दोनों में भाग नहीं लगने वाला है। तो हम भाग लगाना बंद कर देंगे। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1 गुने 5 बराबर दे दीजिए, बराबर देने के अब गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 एकम 30, 30 पंचे 150। अगर आपको यहाँ पे 30 पंचे कितना होता है नहीं पता है, तो आप आपस में इसको गुना कर लीजिए। 30 गुने 5 कितना होगा? 150। फिर आप लिख लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 150। अब हम आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 का एक सवाल लेते हैं। स्टेप 4 इसका एक सवाल लेते हैं। 200 और 150, 200 और 150 इन दोनों का एलसीएम निकालना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 200, 150, इसको ऐसे लिख देंगे। 200 और 150 में किस नंबर से भाग देंगे कि दोनों में भाग लग जाए? इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे? सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में है 0, यहाँ पे लास्ट में है 0, मतलब कि दोनों में 2 से भाग लग जाएगा। क्योंकि किसी संख्या के लास्ट का डिजिट जो अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होता है, उसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, यहाँ पे भी लास्ट में 0 है, मतलब कि इन दोनों में 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे, और 2 से भाग कैसे लगाएंगे? 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे 2 0 है, दोनों 0 ऐसे लिख दीजिए, कॉमा है, कॉमा नहीं। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा? 2 का पहाड़ा में 1 आएगा ही नहीं, तो 15 में लगा के देखते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि या तो 15 आ जाए या तो 15 से कम आए? तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा, 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 16 15 से ज़्यादा होगा, तो हम 7 बार लगाएंगे। 2 सत्ते 14। अब 15 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ पे 0 भी बच रहा है, 0 भी लिख लीजिए। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाए? 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 10 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5, 2 पंचे 10। अब 100 और 75 हमारा शेष बचा हुआ है। 100 और 75 में किस नंबर से भाग देंगे कि दोनों में भाग लग जाएगा? 2 से भाग नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, मतलब 100 में तो 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 75 में 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? अगर किसी नंबर का टोटल डिजिट को आपस में जोड़ के उसमें 3 से भाग लग जाए, इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पे 100 में 1 जोड़ 0 जोड़ 0 को आपस में जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? 1 ही आएगा। 1 में 3 से भाग लगेगा नहीं, मतलब कि इन दोनों में 3 से भाग नहीं लगा सकते हैं। अब 2 से भाग नहीं लग रहा है इसमें, तो 4 से भी भाग नहीं लगेगा। 5 से ट्राई कर लीजिए। किसी नंबर के लास्ट में यदि 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई भी हो, तो उसमें 5 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, मतलब कि इन दोनों में 5 से भाग लग सकता है, तो हम इसमें 5 से ही भाग लगाएंगे। यहाँ पे दे दीजिए, ऐसे घेर दीजिए और 5 से भाग लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 का पहाड़ा में 100 आता नहीं है, 5 का पहाड़ा में 75 भी नहीं आता है, तो हमें बारी बारी से इन दोनों में भाग देना होगा। सबसे पहले 100 में देखते हैं। 5 से 1 में भाग नहीं लगने वाला है, लेकिन 5 से 10 में तो भाग लग जाएगा।
तो 5 से पहले हम 10 में भाग लगाएंगे। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। 5 दूनी 10। ठीक है, अब एक यहाँ पे 0 बचा हुआ है, इस 0 को ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दे देते हैं। अब देख लीजिए 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि या तो 7 आ जाए या तो 7 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 5, 5 एकम 5। हमारे कितना बच गया इसमें से, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बच गया। यहाँ पे 5 बचा हुआ है, 5 लिख लीजिए। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, ऐसे इसको घेर लीजिए। अब 20 और 15 में किस नंबर से भाग लग सकता है जो दोनों में भाग लग जाए। 5 से ट्राई करके देखिए, 20 और 15 में 5 चौके 20 आता है, 5 तिया 15 आता है, मतलब कि इन दोनों में 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 से भाग लगा देंगे। 5 चौके 20, कॉमा है, कॉमा देंगे, 5 तिया 15। ठीक है, और 4 और 3 शेष बच जाता है हमारा। 4 और 3 में किसी एक नंबर से भाग नहीं लग सकता है। ठीक है, इसीलिए हम अब भाग लगाना बंद कर देंगे। अब हम लिखेंगे LCM बराबर, क्या सब बाहर बचा हुआ है, जो भी बाहर बचा हुआ है उसको गुना में लिख लेंगे। 2 गुने 5 गुने 5 गुने 4 गुने 3। इसको आपस में गुना कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 चौके 200, 200 तिया 600 आ जाता है। तो हमारा जो एलसीएम होगा यहाँ पे, एलसीएम हो जाएगा 600। अब अगला सवाल लेते हैं हम स्टेप 5 में। स्टेप 5, इसका पहला सवाल लेते हैं। 6, 8, 2, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। इसमें ध्यान रखिए इसमें 3 अंक है, इन तीनों अंकों का एलसीएम निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन तीनों को यहां पे लिख लेंगे। यहाँ पे 6, 8, 2। ठीक है, इसको ऐसे घेर देंगे। 6, 8, 2 इन तीनों में से कम 2 संख्या में भाग लगेगा, तभी हम भाग लगाएंगे। सबसे छोटा वो कौन सा अंक होगा जिससे हम भाग लगा सकते हैं। तो 2 से ट्राई करते हैं। 2 से 6 में भी भाग लग जाएगा, 8 में भी भाग लग जाएगा और 2 में भी भाग लग जाएगा, मतलब कि तीनों में भाग लग रहा है। तो हम 2 से ही भाग लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, कॉमा है, कॉमा दीजिए, 2 एकम 2। अब देखिए बचा कितना हमारा शेष, 3, 4, 1। 3, 4, 1 में किसी एक नंबर से भाग नहीं लगने वाला है। तो अब हम भाग लगाना बंद कर देंगे। अब हम गुना करके लिख देंगे, जो हमारा एलसीएम आएगा। LCM बराबर, बाहर में जो भी बचा गुना में लिख दीजिए। 2 गुने 3 गुने 4 गुने 1। एक लिखने का नहीं लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। आप चाहे तो एक नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बराबर के ठीक नीचे बराबर दीजिए। अब गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 चौके 24। ठीक है, यह हमारा आ गया एलसीएम। अब इसी में थोड़ा सा कठिन सवाल ले लीजिए। 15, 35 और 45। 15, 35, 45, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 15, 35, 45। इसको ऐसे घेर देते हैं। 15, 35, 45 में सबसे पहले 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो इन तीनों में से किसी में भी 2 से भाग नहीं लगने वाला है, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी इसके लास्ट में नहीं है। तो 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं इसमें हम। अब 3 से ट्राई कर लीजिए। 3 के पहाड़ा में 15 आता है या नहीं आता है। तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है, तो हम 3 से तो भाग 15 में लगा सकते हैं। अब हम 35 में ट्राई करते हैं। तो 3 से 35 में भाग लगेगा या नहीं लगेगा, ये पता करने के लिए हमें 3 और 5 को आपस में जोड़ना होगा। तो 5 3 कितना होगा, 8। 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 35 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अब 45 में ट्राई करते हैं। 45 में 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे पता चलेगा। तो 4 और 5 को आपस में जोड़ लीजिए। तो 4, 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 में 3 से भाग लग सकता है, इसका मतलब 45 में भी 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे 3 पंचे 15, कॉमा है, कॉमा दे दीजिए।
3 से 35 में भाग नहीं लगने वाला है, तो हम 35 को जैसे का तैसा लिख देंगे नीचे भी, और 3 से 45 में भाग देना है। अब 3 के पहाड़ा में 45 नहीं आता है, तो हमें बारी बारी से भाग देना होगा। सबसे पहले हम 4 में भाग देंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि या तो 4 आ जाए या तो 4 से कम आए, तो 3 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ सकते हैं। 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, कितना बचा है इसके बाद 5 बचा हुआ है, यहाँ पे 5 भी लिख दीजिए। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, 3 पंचे 15, ठीक है। और हमारा शेष कितना बचा हुआ है 5, 35 और 15। 2 से ट्राई कर चुके हैं, 2 से तो नहीं लगा था, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से 5 में नहीं लगने वाला है, 3 से 35 में भी नहीं लगने वाला है क्योंकि पहले स्टेप में भी नहीं लगा हुआ था। 3 से 15 में भाग लग जाएगा, मतलब 3 से सिर्फ 15 में भाग लगने वाला है। हमें पता है कि कम से कम 2 संख्या में भाग लगेगा तभी हम भाग लगाएंगे, तो मतलब 3 से भी भाग नहीं लगने वाला है। 2 से भाग नहीं लगा तो 4 से भी भाग नहीं लगेगा। अब हम 5 से ट्राई करते हैं। इन तीनों में से कम 2 में 5 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। 5 का पहाड़ा में 5 आता है तो 5 से भाग तो लगेगा ही लगेगा। 5 7 35 होता है तो 35 में भी भाग लग जाएगा। 5 3 15 होता है तो 15 में भी भाग लग जाएगा, मतलब कि तीनों में 5 से भाग लग सकता है, तो 5 से ही भाग लगाएंगे। ऐसे घेर देंगे। अब यहाँ पे लिखिए 5, 5 एकम 5, कॉमा है कॉमा दीजिए, 5 से 35, कॉमा है कॉमा दीजिए, 5 तिया 15। अब बचा क्या शेष हमारा 1 7 और 3। 1 7 और 3 में किसी एक नंबर से भाग नहीं लगने वाला है, तो भाग हम नहीं लगाएंगे, भाग लगाना बंद कर देंगे। अब लिखेंगे LCM बराबर जो बाहर में बचा हुआ है उसको गुना में लिख लीजिए, 3 5 7 3। यहाँ पे देखिए कि मैंने 1 को लिखना छोड़ दिया है क्योंकि 1 लिखने से गुना में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। अब इन चारों को गुना कर लेते हैं। 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105, 105 दिया 315, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 315। अब हम आते हैं स्टेप 6 में। स्टेप 6 में पहला सवाल है 56, 140, 210, इन तीनों का एलसीएम निकालना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, फिर ऐसे इसको घेर देंगे। इसके बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें भाग दें कि कम से कम 2 संख्या में भाग लग जाए। सबसे छोटी संख्या 2 से ट्राई करते हैं। 56 के लास्ट में 6 है, 140 के लास्ट में 0 है, 210 के लास्ट में भी 0 है। इसका मतलब इन तीनों में 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 0 2 4 6 8। इन पांचों में से कोई भी एक संख्या अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट हो तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो हम इसमें इन तीनों में 2 से भाग लगा सकते हैं। तो हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 का पहाड़ा में 56 नहीं आता है, तो हमें बारी बारी से भाग देना होगा। 2 से सबसे पहले हम 5 में भाग देंगे, फिर 6 में भाग देंगे। 2 से पहले 5 में भाग देते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से कम आए, तो हम क्या करेंगे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 4, 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 6, 6 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 लगाएंगे। अब 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे 6 बचा हुआ है तो यहाँ पे 6 भी लिख लीजिए, ठीक है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 16 आना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, कॉमा है कॉमा ले दीजिए। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा, 2 का पहाड़ा में 1 आएगा ही नहीं, तो अब हम 14 में लगाएंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 14 आएगा, तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7, 2 7 14। यहाँ पे 0 बचा हुआ है तो 0 को ऐसे उतार देंगे, यहाँ पे कॉमा है कॉमा लिख लीजिए। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, 2 एकम 2। अब हमारा 1 बचा हुआ है, 2 से 1 में भाग लगेगा या नहीं लगेगा, 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा 2 से 1 में भाग नहीं लगा, हमें 2 से 10 में भाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हम पहले एक 0 दे देंगे फिर भाग लगाएंगे। अब 2 से 10 में भाग लगा लीजिए। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 2 पंचे 10, ठीक है।
अब हमारा शेष क्या बच गया? 28, 70 और 105। अब इन तीनों में से कम दोनों में भाग लगना चाहिए। ऐसी संख्या से हमें भाग लगाना है। फिर से इसमें 2 से भाग लग जाएगा। आप पूछिए कैसे? देखिए यहाँ पे लास्ट में है 8, यहाँ पे लास्ट में है 0, मतलब कि 28 और 70 में 2 से भाग लग जाएगा। भाग लगा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 2 से पहले 2 में भाग लगा लीजिए बारी बारी से। 2 एकम 2, 8 है, 2 चौके 8, कॉमा है, कॉमा लीजिए। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 7 आएगा, या तो 7 से कम आना चाहिए। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 आएगा। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौके 8 आएगा। 8 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 मरतबे लगाएंगे। 2 तिया 6 लगाएंगे, 2 तिया 6 लगाइए। यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 1। यहाँ पे 1 लिख लीजिए। ये 0 बचा हुआ है, 0 भी लिख दीजिए यहाँ पे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, कॉमा है, कॉमा लिख दीजिए। अब हम 105 को ऐसे ही 105 लिख देंगे, क्योंकि 105 में 2 से भाग लगेगा ही नहीं। अब हमारा शेष क्या बच गया? 14, 35, 105। इन तीनों में कम से कम 2 संख्या में भाग लगाना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इन तीनों में से कम 2 में भाग लग जाए? 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा? सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से ट्राई करेंगे। 14 में तो 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। 35 में 2 से भाग नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 105 में भी 2 से भाग नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 3 से ट्राई करते हैं। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? 3 से विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या में 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, इसका पता हमें तभी चलेगा जब हम उस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ देते हैं और उस योग में 3 से भाग देते हैं। अगर 3 से भाग लग जाता है, वो संख्या पूरी तरह 3 से कट जाता है, तो उसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे 14 है, 14 में 1 और 4 को आपस में जोड़ लीजिए। 1 4 होता है 5, मतलब कि 14 में तो भाग नहीं लगने वाला है। 35 में ट्राई करते हैं। 35 में 3 और 5 को आपस में जोड़ लीजिए। 5 3 होता है 8, मतलब कि 35 में भी 3 से भाग नहीं लगने वाला है। अब 105 में 1 0 5 को आपस में जोड़ लीजिए तो होता है 6। 6 में 3 से भाग लग जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही संख्या में 3 से भाग लग रहा है, बाकी 2 में नहीं लग रहा है। कम से कम 2 संख्या में भी 3 से भाग नहीं लग रहा है, मतलब कि अब हम 3 से भाग नहीं लगा सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही संख्या में 3 से भाग लग रहा है। 2 से भाग नहीं लगा, मतलब 4 से भी भाग नहीं लगेगा। 5 से ट्राई करते हैं। किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 से भाग लग जाएगा। अब 14 में 5 से भाग नहीं लगने वाला है, क्योंकि लास्ट में 4 है। 35 में 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 105 में भी 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में भी 5 है। तो हम 5 से भाग लगाते हैं। इसको पहले ऐसे घेर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5। 14 में 5 से भाग नहीं लगेगा, तो 14 को जैसे का तैसा लिख देंगे। यहाँ पे कॉमा है, कॉमा दीजिए। 5 7 35 होता है, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए। कॉमा है, कॉमा दीजिए। 5 से 1 में भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा भाग, तो हम 10 में भाग लगाएंगे। 5 दूनी 10 होगा, लिख लेंगे यहाँ पे 2। अब 5 एकम 5 होगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब हमारा शेष क्या बच गया? 14 7 21। इन तीनों में से अब किससे भाग लगाएंगे? अब 5 से भाग लगने नहीं वाला, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में ये 7 है, ये 1 है। 5 से भाग नहीं लगने वाला। अब किससे भाग लगाएंगे? 2 और 3 से भाग नहीं लगा, मतलब 6 से भी भाग नहीं लगेगा। किसी संख्या में अगर 2 और 3 दोनों से भाग लग जाता है, तभी उसमें 6 से भाग लग सकता है। तो मतलब इनमें अब 6 से भी भाग नहीं लगने वाला है। तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 का पहाड़ा में 14 भी आता है, 7 भी आता है और 21 भी आता है, मतलब कि इन तीनों को हम 7 से भाग लगा सकते हैं। तो हम 7 से भाग लगाएंगे। ऐसे घेर लीजिए इसको। 7 से भाग लगाते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21। हमारा शेष क्या बच गया? 2 1 3। इन तीनों में किसी एक संख्या से भाग नहीं लगने वाला है, तो अब हम भाग लगाना बंद कर देंगे। अब हम लिखेंगे LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुने 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। 1 से गुना में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सीधे लिख देंगे 3 बराबर के ठीक नीचे बराबर दीजिए और इसको हम गुना कर लेते हैं। अब गुना करने का एक शॉर्टकट है। इसमें हम करेंगे क्या? 5 और 2 को अलग रख लेंगे, क्योंकि होता है 2 पंचे 10 होता है। इसको हम लास्ट के लिए बचा कर रखेंगे।
जो भी हमारा गुणनफल आएगा उस पर हम एक जीरो बैठा देंगे, अपने आप इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, बाकी को गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 दूनी 84, यहाँ पे लिख लेते हैं 84। यहाँ पे 10 है, 10 से गुना भी करना है, एक जीरो बैठा दीजिए, गुना हो गया अपने आप। अब हम आते हैं स्टेप 7 पे। यहाँ में 100, 150 और 200 का एलसीएम निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ पे लिख लेंगे। पहले ऐसे घेर दीजिए इसको। सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन संख्या है जिससे हम कम से कम इन तीनों में से दो संख्या में भाग दे सकते हैं? 2 से ट्राई कर लेते हैं। 100 के लास्ट में भी जीरो है, 150 के लास्ट में भी जीरो है, 200 के लास्ट में भी जीरो है, मतलब कि इन तीनों में ही हम 2 से भाग लगा सकते हैं। तो हम 2 से भाग लगा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, लेकिन 10 में भाग लग जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 पंचे 10, एक जीरो बच गया, यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, कॉमा है, कॉमा लिख देंगे यहाँ पे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा? 2 का पहाड़ा में 1 आता ही नहीं है, तो 1 नहीं आएगा। हम 15 ट्राई करते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि या तो 15 आ जाए या तो 15 से कम आना चाहिए। तो 2 सत्ते 14 लगा लीजिए, क्योंकि 2 8 16 हो जाएगा, 16 15 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम 2 सत्ते 14 लगा लेते हैं। 15 में से 14 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद जीरो बचेगा, जीरो लिख लीजिए। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा? तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, कॉमा है, कॉमा दे देंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा? 2 1 कम 2, इसके बाद 2 जीरो बच गया, 2 जीरो यहाँ पे ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, अब हमारा शेष क्या बच गया? 50, 75 और 100। इन तीनों में से 50 और 100 में 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 50 के लास्ट में जीरो है और 100 के भी लास्ट में जीरो है, मतलब कि इन दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, तो हम 2 से भाग लगा देंगे। ऐसे इसको घेर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 से 50 में कैसे भाग देंगे? बारी बारी से हम भाग देंगे। 2 से पहले 5 में भाग देते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि या तो 5 आए या तो 5 से कम आना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बच गया? 1। 1 के बाद जीरो है, यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा? तो 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, कॉमा है, कॉमा दे दीजिए। अब 2 का पहाड़ा में 75 नहीं आने वाला है, 2 से 75 नहीं कटेगा, तो हम 75 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब 2 से हम 100 में भाग देते हैं। 2 से पहले 1 में भाग देंगे, 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो अब हम 2 से 10 में भाग लगाएंगे। 2 पंच पहले कॉमा दे देते हैं यहाँ पे, 2 पंचे 10, जीरो ऐसे बच गया, जीरो को ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। हमारा शेष क्या बच गया? 25, 75 और 50। अब इन तीनों में से सिर्फ 50 में 2 से भाग लग सकता है, क्योंकि लास्ट में जीरो है। 75 और 25 में 2 से भाग नहीं लगने वाला है, तो हम 2 से भाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। हमें पता है कि 3 से भाग तभी लग सकता है जबकि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। पहले 25 को ट्राई करते हैं। 2 और 5 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 7। 7 में 3 से भाग नहीं लगेगा, मतलब कि 25 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। अब लेते हैं 75। 75 में आता है 7 और 5, 7 5 12। 12 में 3 से भाग लग जाएगा, मतलब 75 में भी 3 से भाग लग जाएगा। अब लेते हैं 50। 50 में 5 और 0 है, तो 5 जीरो को आपस में जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। 5 में 3 से भाग नहीं लगेगा, मतलब कि 50 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा, मतलब कि सिर्फ एक नंबर में 3 से भाग लग रहा है, तो हम 3 से भाग नहीं लगाएंगे। 2 से भाग नहीं लगा तो 4 से भी भाग नहीं लगेगा। हम 5 से ट्राई करते हैं। किसी नंबर के लास्ट में भी 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 0 है, मतलब कि इन तीनों में 5 से भाग लग जाएगा, तो हम 5 से भाग लगाएंगे। ऐसे पहले इसको घेर लीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। 5 बच्चे 25, कॉमा है, कॉमा लिखेंगे यहाँ पे। 5 से आप 75 में कैसे भाग लगाएंगे? स्टेप बाय स्टेप भाग लगाएंगे। 5 से पहले 7 में भाग देंगे। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए? 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? या तो 7 आ जाए या तो 7 से कम आ जाए। तो 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 मतलब 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले 7 में भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, कितना बच गया? 7 में से 5 घटाएंगे तो बच गया 2। 2 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, 5 यहाँ पे लिख दीजिए।
5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 25 आ जाएगा, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, कॉमा है, कॉमा दे दीजिए। हमें 5 से 50 में भाग देना है। वैसे तो ये 5 का पहाड़ा में भी आ जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप और आसानी से बना सकते हैं। 5 से पहले 5 में भाग लगा लेते हैं। 5 एकम 5, ये 0 बच गया, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब बच गया हमारा शेष 5, 15 और 10। इन तीनों में 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 5 का पहाड़ा में 5 भी आता है, 15 भी आता है, 10 भी आता है, तो हम 5 से फिर से भाग लगा लेंगे। इसको ऐसे घेर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। शेष क्या बच गया? 1, 3, 2। 1, 3, 2 में किसी एक नंबर से भाग नहीं लगने वाला है, तो अब भाग देना बंद कर देंगे। अब गुना करके लिख देंगे LCM। LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। 1 नहीं लिखना है क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है गुना करने में, गुने 3 गुने 2। अब इन सबको गुना कर लीजिए। मैंने इससे पहले एक ट्रिक बताया था गुना करने के लिए कि 2 और 5 को साइड में बचा कर रख लीजिए, क्योंकि 5 दूनी होता है 10। 10 को लास्ट में एक 0 बैठा दीजिएगा, गुना अपने आप हो जाएगा। एक और 5 मिल गया हमें, और 2 भी है, तो इस 5 और इस 2 को भी बचा कर रख लीजिए। इस 5 और 2 को भी बचा कर लीजिए। 5 दूनी 10 है, ये बाद में काम देगा। बाकी को गुना कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6 यहाँ पे लिख लेते हैं, और 2 0 बैठा देंगे। ये वाला 10 का एक 0, ये वाला 10 का एक 0, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 600। अब हम स्टेप 8 पे आते हैं। इसमें 13, 21 और 29 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13, 21 और 29, ऐसे घेर देंगे। अब 13 में सिर्फ 13 से भाग लगेगा, 21 में 3 से भी भाग लगा सकते हैं, 21 से भी भाग लगा सकते हैं, 7 से भी भाग लगा सकते हैं, लेकिन 29 में किसी और अंक से भाग नहीं लगेगा। मतलब कि इन तीनों संख्या में किसी एक अंक से भाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें इन तीनों को आपस में गुना करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर 13 गुने 21 गुने 29। इन तीनों को ही आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है, 13 और 21 को गुना करेंगे तो आएगा 273। अब बच गया 29। 273 को 29 से गुना कर लेते हैं। 273 और 29 को गुना करने पे आता है 7917, 7917। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 7917। अब हम आते हैं स्टेप 9 पे। स्टेप 9 पे, स्टेप 9 में हम सवाल लेते हैं 24, 42, 84 और 90। इन चारों का हमें एलसीएम निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे, फिर ऐसे इसको घेर देंगे। फिर हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से ट्राई करते हैं, 2 से ट्राई करते हैं कि इसमें 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम देखते हैं कि 24 के लास्ट में 4 है, 42 के लास्ट में 2 है, 84 के लास्ट में 4 है, 90 के लास्ट में 0 है, मतलब कि इन सब में 2 से भाग लग सकता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2, बारी बारी से सब में भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कॉमा है, कॉमा दे दीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कॉमा है, कॉमा दीजिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कॉमा है, कॉमा दीजिए। 2 से 9 में कैसे भाग देंगे? 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 9 आ जाए या तो 9 से कम आना चाहिए। तो 2 चौके 8 लगा लेते हैं, क्योंकि 2 पंचे 10 हो जाता है, जो कि 9 से ज्यादा है। तो हम 2 चौके 8 लगा लेते हैं। 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पे 0 बचा हो, ये 0 भी लिख लीजिए यहाँ पे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा? तो 2 पंचे 10 आएगा, तो ये 10 भी खत्म हो गया। ठीक है, हमारा शेष क्या बच गया? 12, 21, 42 और 45। अब किस चीज से भाग देंगे हम? इन चारों में से 12 और 42 में 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 12 के लास्ट में 2 है, 42 के लास्ट में भी 2 है। अब 2 संख्याओं में जब भाग लग रहा होगी संख्या से, तो भाग लगा देंगे। चलिए 2 से भाग लगा देते हैं। इसे इसको पहले घेर लेंगे, फिर 2 से भाग लगाते हैं। 2 छक्के 12। 21 में भाग नहीं लगेगा 2 से, तो 21 को जैसे का तैसा लिख देंगे। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कॉमा है, कॉमा दीजिए। 2 से 45 में भाग नहीं लगने वाला है, तो 45 को जैसे का तैसा लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा शेष क्या बच जाता है? 6, 21, 21 और 45।
इन चारों में से सिर्फ 6 में या 2 से भाग लग सकता है, इन तीनों में 2 से भाग नहीं लगाएगा, इन तीनों में 2 से भाग नहीं लगेगा। अब हम 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं, हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से 6 में लग जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 आता है। 3 से 21 में भी लग जाएगा क्योंकि 3 सत्ते 21 आता है। 3 से इसमें भी लग जाएगा और 3 से इसमें भी लग जाएगा क्योंकि 5 4 होता है 9। 9 में 3 से भाग लग जाता है, मतलब 45 में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो हम अब 3 से भाग लगाएंगे। इसको पहले ऐसे घेर लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 दूनी 6, कॉमा है, कॉमा देंगे, 3 सत्ते 21, कॉमा है, कॉमा दीजिए, 3 सत्ते 21, फिर से कॉमा दीजिए। अब 3 से 4 में कैसे भाग लगाएंगे? 3 से पहले 3 को 4 में ऐसे भाग लगाना है कि या तो 4 आ जाए या तो 4 से कम आना चाहिए। 3 एकम 3 लगाएंगे, 4 में से 3 हटाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब लास्ट में कितना बचा हुआ है? इसमें 5 बचा हुआ है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। 3 का भारा कितनी बार पढ़ेंगे कि 15 आना चाहिए, तो 3 का भारा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो हम लिखेंगे 3 पंचे 15। अब हमारा क्या सब बच गया शेष? 2 7 7 15। 2 से भाग लगने नहीं वाला है। 15 में सिर्फ 3 से भाग लगेगा, तो अब हम इन चारों में 3 से भी भाग नहीं दे सकते हैं। 2 से भाग नहीं लगा तो 4 से भी भाग नहीं लगेगा। 5 से भाग सिर्फ 15 में लगेगा क्योंकि सिर्फ 15 के लास्ट में 5 है, ठीक है, और 0 किसी के लास्ट में है नहीं। 2 से भाग नहीं लगेगा और 3 से भी भाग नहीं लगेगा, मतलब इसमें 6 से भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। 7 से ट्राई करते हैं, यहाँ पे 2 2 7 है, मतलब कि 7 से भाग लग जाएगा। इसको पहले ऐसे घेर लेंगे, फिर 7 से भाग लगाएंगे। 2 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो 2 को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, कॉमा है, कॉमा देंगे, 7 एकम 7, कॉमा है, कॉमा दीजिए, 7 एकम 7, कॉमा है, कॉमा दीजिए। 7 से 15 में भाग नहीं लगेगा तो 15 को जैसे का तैसा लिख देंगे। अब 2 1 1 15 हमारा शेष बच गया। 2 और 15 में किसी एक नंबर से भाग नहीं लगने वाला है, इसीलिए अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। LCM बराबर कितना हो जाएगा? जो हमारा बाहर में बचा हुआ है इन सबको आपस में गुना कर लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 15 बराबर के ठीक नीचे बराबर दीजिए। अब इसको आपस में गुना कर लेते हैं। इसको आप इधर से गुना कर सकते हैं, इधर से भी गुना कर सकते हैं, आपको जो भी सही लगे वैसे कर सकते हैं। इसको मैं इधर से गुना कर रहा हूँ। 15 दूनी 30, 3 सत्ते 21, 210, 210 या 330, 330 गुना 660, 660 दूनी 1320। ये कुछ सवाल है जिसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और बारी बारी से दोनों मेथड से बना के देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस ये तीनों विषय पढ़ाऊंगा और इसके सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी।